रेल बिका, बिका हवाई अड्डा, इनसे पूछे रेल बिका, रेल नहीं बिका, बिका नहीं, एयरपोर्ट बिका, अडानी को बिका है। मोदी अडानी भाई भाई देश बेच के खाई मलाई। अरे जनता परेशान भैया, जहाँ 60 रुपया किलो दाल मिलता था 160 रुपया किलो मिल रहा है, जहाँ 100 रुपया दूध। जो 400 पार का नारा दिया, 400 पार नहीं, 400 हार का नारा है। जनता की बात थी और लड़ाई होने लगी। हिटलर को लिखा था कि वो 100 साल राज करेगा, इसलिए इनको भी लिखा है कि ये 10 साल राज करेगा। जब से गरीब का सरकार कांग्रेस सरकार, गरीब का सरकार कांग्रेस सरकार। अब घंटा बनाने का जो मेटेरियल लगेगा वो देखो, बनाई का अलग से लगेगा, उसका भी रोजगार चल रहा है। क्या नहीं है यहाँ पे, बताओ। मंदिर बनने से तुम करो क्या फायदा है? मंदिर बनने के बाद कितने मजदूर वहाँ पे काम करने गए, कितनों को वहाँ तनख्वाह मिली, वो देखो ना। नहीं, अखिलेश यादव जी एक मंदिर में गए थे, बताइए अगले दिन मंदिर धुलवाई जा रही है, ओबीसी समाज गंगा धुलवाई जाए कि नहीं, पहले ये बताइए। चाय बेचते बेचते मोदी जी पूरा भारत बेच रहे हैं, इन लोग को दिखाई नहीं दे रहा है। आज 2014 से पहले कौन जानता था हम सनातन है? कौन जानता था 2014 से पहले? आप जानते थे आप सनातन थे 2014 से पहले? नमस्कार, आप देख रहे हैं संपन्न भारत। मैं नीरज द्विवेदी। हमारी चुनाव यात्रा चलते चलते काशी में आ गई है, और काशी मतलब बाबा विश्वनाथ की नगरी। और 3 नाम, बनारस, नरेंद्र मोदी और अजय राय, ये 3 नाम ही काफ़ी है बनारस के लिए। और लोकसभा का चुनाव है, चुनाव का समय है। हम गंगा के घाट पर हैं, दशाश्वमेध घाट, यहाँ से बगल में आरती का समय होने वाला है। और पीछे बाहर के भी दर्शक और लोकल भी बहुत सारे लोग हैं। हम बात करेंगे कि जो चुनाव है यहाँ बनारस का किस तरफ ले जा रहा है, देश की क्या हाल है, क्योंकि पूरे देश से लोग यहाँ जुटे हुए हैं। तो देश का भी हाल जानेंगे और बाकी लोकसभा का भी हाल जानेंगे और लोकसभा बनारस का भी हाल जानेंगे। मतलब सरकार रिपीट हो रही चाहिए, रिपीट होना चाहिए, मेरे हिसाब से रिपीट होना चाहिए। प्रधानमंत्री का चेहरा वही होना चाहिए, प्रधानमंत्री का चेहरा होना चाहिए, सेकंड प्रधानमंत्री योगी जी को बनना चाहिए, मेरा विचार से। अच्छा चलिए। मेरा सर से कहना है कि सरकार रिपीट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि राजा जब एक बार राजा बन जाता है तो उसे घमंड हो जाता है। ठीक है, तो सरकारें बदलती रहनी चाहिए। और रही बात, आप अगर किसी कुर्सी पे बैठ जाते हैं तो इस बात का आपको घमंड हो जाता है, फिर आप अपनी मनमानी करने लगते हैं। सरकार कोई भी दूध की धुली नहीं है, सभी सरकारें अच्छी हैं और अच्छी खराबियाँ भी हैं। सबसे ईमानदार नेता वही है जो विपक्ष में बैठा है। जो 15 लाख हम लोग के अकाउंट में है, उसका सर, ये जुमला है तुम्हारा। घाट कैसी होती थी और अब कैसा है, काशी का कॉरिडोर कैसा है, ये हमें देखना है। राम मंदिर बना, ये हमें देखना है। सर, मंदिर और मस्जिद की बात नहीं यहाँ हो रही है। मंदिर और मस्जिद की बात यहाँ नहीं हो रही है। बेरोजगारी और इससे अगर तुलना रहता तो हम कांग्रेस को वोट देते, जो कि वो एकदम लिमिट में रखी थी। 370 हटाई भाजपा। सर, मंदिर और मस्जिद की यहाँ बात नहीं हो रही है, युवा बेरोजगार है, ये चीज देखा जा रहा है। गंगा की सफाई हो गई है। पूरे भारत के जितने भी जनसंख्या है उनको सोचना चाहिए था ना। 2014 कर दिया जा रहा है, ये बताइए क्यों? चलिए 2014 में 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी को पूरे भारत के लोगों ने वोट किया। ठीक है, 2019 में हटा देते जब मुद्दा बेरोजगारी और महंगाई की थी, तो क्यों रिपीट किया? अब हटेंगे सर, कोई चीज जो भी हिटलर को लिखा था कि वो 100 साल राज करेगा, इसलिए इनको भी लिखा है कि ये 10 साल राज करेंगे। लेकिन अब करेगी ना सर। अब इनका भी कांग्रेस 70 साल और कर ले। इनका भी समय पूरा हो गया है सर, इनका भी समय पूरा हो गया है, ये भी जाने वाले हैं। पूरा नहीं हुआ है, जो 10 साल के उनका पूरा हो गया। इनका हो जाने देता बात। और क्या कह रहे हैं? और मेरा सर नहीं, देश की आप यहाँ बनारस कहाँ के रहने वाले हैं? सर, मैं जौनपुर का रहने वाला हूँ। जौनपुर में तो खैर यूपी है, वो भी जी। जौनपुर में यहाँ से 7 किलोमीटर की दूरी पे है जौनपुर। जी धनंजय सिंह का टिकट कट गया, उनकी वाइफ का भी टिकट कट गया। जी सर जी, उस पे क्या कहेंगे सर, ये भी भाजपा की एक चाल है। ये भी भाजपा की एक चाल है। धनंजय सिंह का टिकट काट दी। जी। उन्हें उसके पहले उन्हें कोई अपराधी नहीं दिखाई दिया। जब चुनाव का माहौल आया, भाजपा ने उन्हें टिकट दिया, तो उनको उनका टिकट काट दिया गया सर। मतलब भारतीय जनता पार्टी को चाहिए था धनंजय सिंह का सपोर्ट, धनंजय सिंह भाजपा का सपोर्ट करें बस। और भाजपा ने धनंजय सिंह को टिकट नहीं दिया, और धनंजय सिंह मतलब भाजपा से चुनाव लड़ने वाले थे, तो उन्होंने दबाव ऐसा बनाया, उनको जेल की मतलब धमकियां जो भी उनके पास आते हैं। इसका मतलब रुद्राक्ष पहने हैं और मंदिर से आस्था रखते होंगे। जी बिल्कुल। क्या उस पर क्या कहते हैं? मंदिर मस्जिद के मामले में सर मैं जानता हूँ कि मंदिरों के मामले में सर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि मंदिर के मामले में जो सरकार ने कर दिया बहुत अच्छा किया है, उसका कोई विरोध नहीं करता सर। कोई विपक्ष का किसी नेता ने इनका विरोध नहीं किया है सर। मंदिर के मामले में विरोध नहीं करते, मतलब जी रखते हैं। जी, लेकिन इन्होंने युवा के लिए कोई कार्य ऐसा नहीं किया है सर, जिससे युवा के लिए इन्होंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है जिससे युवा खुश हो।
बेरोजगारी का मुद्दा सर, महंगाई का मुद्दा सर, बहुत से ऐसे मुद्दे हैं सर जो इस सरकार को इस बार ले डूबेंगे। अच्छा, जब से क्या कह रहे हैं? गरीब का सरकार कांग्रेस सरकार, गरीब का सरकार कांग्रेस सरकार। नारा है ये, तो कांग्रेस को वोट जा रहा है आपका? जी मेरा वोट कांग्रेस को। जो है राहुल गांधी को? जी राहुल गांधी को। जी, क्या उम्मीद है राहुल गांधी से इस बार? अच्छा करेंगे। नहीं, अच्छा करेंगे ये तो एक स्लोगन हो गया, क्या उम्मीद है? गिनती बता दीजिए, 5 करेंगे। गिनती बताइए। वैकेंसी वगैरह देते रहते हैं साल साल। कहाँ देते रहते हैं? अभी तो वो आए ही नहीं, कैसे देंगे? सर वो आएंगे, युवा के लिए करेंगे। काम करेंगे। उन्होंने जितने वादे किए हैं अगर वो युवा उसमें से नहीं होता, 50% भी पूरे करते हैं तब भी युवाओं के लिए, युवाओं के हित के लिए बहुत अच्छा कार्य होगा। मतलब उम्मीद केवल वो जो मैनिफेस्टो है उनका, जी, उस पर ये आप लोगों की उम्मीद कायम है? जी जी जी, उम्मीद पे तो पूरी दुनिया कायम है सर, विश्वास उम्मीद तो 10 साल इनकी सत्ता चली, उम्मीद में है कि 2 करोड़ नौकरी मिलेगा और 15 लाख खातों में आएगा। उम्मीद से ही तो सब सरकारें चल रही हैं। और जब से मंदिर बनाए, आप गए दर्शन करने? सिवाय अंबानी, अडानी, अमिताभ बच्चन के मंदिर में कोई दिखा? कोई गरीब दिखा? सर जाते हैं सर। मंदिर जाना या तो पुजारी बनिए या तो भिखारी बनिए, यही विकास है। नहीं, मंदिर बिल्कुल है, बिल्कुल है सर विकास। जी भैया, क्या कह रहे हैं आप? सर मैं गोरखपुर से हूँ जी, मैं बाबा के शहर से ही हूँ, जहाँ बाबा के, और आप नहीं मानिएगा, पूरे गोरखपुर की आज कायाकल्प बदल चुकी है। पूरे गोरखपुर की दशा और दिशा दोनों ही बदल चुकी है। वहाँ माफिया बहुत काफ़ी बढ़े हुए थे, भू माफिया तो सबसे ज़्यादा, जो पूरे प्रदेश की बात कर रहे हैं सर। भू माफिया इस तरह थे जो गरीबों का ज़मीन हड़प हड़प के बैठे हुए थे। आज बाबा ने उन गरीबों का हक दिलाया है जो लोग, और विपक्ष को पसंद नहीं आ रहा है। पहले की माँ बेटियाँ घर से निकलने के लिए सोचती थी ऐसा रात में, लेकिन आज में शांति जो आज आज़ादी है। कायम है। अच्छा, बेरोजगारी पर बेरोजगारी की बात की जाएगी। बार बार विपक्ष बेरोजगारी की बात करता है कि जो नौकरी का वादा हुआ था वो नौकरी के वादे नहीं हुए। सरकारी जो सरकारी नौकरियां हैं वहाँ पे वैकेंसी खाली पड़ी हुई हैं, और जो वादे थे 15 लाख आने के वो भी नहीं आए लोगों के खाते में, और युवा बेरोजगार है। सर जब कांग्रेस की सरकार 2014 में थी तो हम लोग की संख्या 100 करोड़ तक थी लगभग, अब 140-45 हो गई है सर। जानने की बात है, सेना, रेलवे से लेकर वायु सेना से लेकर यानी थल से लेकर जल सभी तक। सर हमें एक मिनट सर, हमें ये बताइए आप कि वहाँ की जो मान लीजिए बॉर्डर पे जो भी व्यक्ति, जो भी फौजी हमारे रहते हैं, क्या वो हटने के बाद वहाँ पे रिटायर होने के बाद कोई बहाली नहीं हुई है सर? हमारे पूरे इसमें एक रोजगार सिर्फ सरकारी नौकरी ही नहीं है सर, प्राइवेट से भी रोजगार कर सकते हैं हम लोग। जैसे सर समझिए, समझने वाली बात यह है कि रोजगार हमारे यहाँ सिर्फ गोरखपुर में 42,000 ई रिक्शा है सर। ई रिक्शा भी एक रोजगार है। आज पढ़े लिखे लोग भी सोच रहे हैं कि हम कहीं बाहर जाके नहीं, ई रिक्शा कोई छोटी चीज़ नहीं है सर। कोई ये बताइए, अब बताइए सर, हम करके सर हम आईएससी किए, मान लीजिए आईएससी किए और टॉपर हम नहीं है, सेकंड डिवीजन से हम पास किए। बताइए सर हम कहाँ पे सीट ले लें सरकारी जॉब का? है संभव? तो काबिलियत जिसके पास है सर नौकरी ले रहा है वो। बिका तेल, बिका हवाई अड्डा। इनसे पूछे रेल बिका? रेल नहीं बिका नहीं, एयरपोर्ट बिका, अडानी को बिका। मोदी अडानी भाई देश बेच के खाई मलाई। अच्छा, इनसे पूछे बिका नहीं बिका? विद्यार्थियों का आप महंगाई से परेशान नहीं है? महंगाई से परेशान नहीं है? इनसे पूछे महंगाई से परेशान है कि नहीं? बेरोजगारी से परेशान है कि नहीं? और इनसे पूछे बेरोजगारी और महंगाई से परेशान है कि नहीं? पूछिए पहले इनसे, पूछिए। कहाँ परेशान कर जनता? अरे जनता परेशान भैया, जहाँ 60 रुपया किलो दाल मिलता था 160 रुपया किलो मिल रहा है, जहाँ 100 रुपया दूध जो 400 पार का नारा दिया, 400 पार नहीं, 400 हार का नारा है। अरे मंदिर से रोजगार मिलेगा, हम उसमें घंटा बजाएंगे। आप अपने लड़के को पढ़ा के मंदिर में घंटा बजवाएंगे? मंदिर, अबे यूपी पुलिस की वैकेंसी निकली, हम यहाँ घूमने आए। घंटा बजाने के पैसे मिलेंगे, जिसने घंटा बनाया उसको भी तनख्वाह मिली होगी, और घंटा बनाने का जो मेटेरियल आया ना उसका भी रोजगार चला। ऐसी बात नहीं है, एक घंटे की बात बताओ। अच्छा बताइए, आप अपने बच्चों से पढ़ाई कर रहे हैं? अरे पढ़ाई अपनी जगह, संस्कृति अपनी जगह है, पढ़ाई अपनी जगह, धर्म अपनी जगह है, ठीक है ना? पढ़ाई अपनी जगह, धर्म अपनी जगह है, पढ़ाई को भी अलग रखो, उसको अलग रखो। क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा है मंदिर में कह रहे हैं घंटा बजाएंगे। अब घंटा बनाने का जो मेटेरियल लगेगा वो देखो, बनाई का अलग से लगेगा, उसका भी रोजगार चल रहा है। क्या नहीं है यहाँ पे बताओ? मंदिर बनने से तुम करो क्या फायदा है? मंदिर बनने के बाद कितने मजदूर वहाँ पे काम करने गए, कितनों को वहाँ तनख्वाह मिली, वो देखो ना। मंदिर ऐसी बात नहीं कि आप कह रहे हो कि मंदिर बनने से क्या होता है।
लेकिन ये मुद्दा मंदिर भाई साहब मैं अपनी डिग्री लेके आ रखा हूँ यहाँ पे, मैं कंपनी के काम से आया हूँ, मैं यहाँ पे डिबेट करने नहीं आया था तुम्हारे साथ। एक भी ओबीसी समाज का मतलब पुजारी है वहाँ पे राम मंदिर में? एक भी ओबीसी समाज का गिना दे, ओबीसी समाज का है बताइए आप। जातिवाद जो है, जातिवाद एक मुद्दा आ गया। नहीं एक सेकंड, जातिवाद एक मुद्दा है। ओबीसी समाज के लोग, आपकी शिकायत है ओबीसी समाज के लोग राम मंदिर में नहीं है, रख ही नहीं रहे, जाएंगे कहाँ से? बाहर जो अयोध्या में जो पंडित है बाहर, वो सारे पंडित थोड़ी अभी है। हाल में ही अखिलेश यादव जी एक मंदिर में गए थे, बताइए अगले दिन मंदिर धुलवाई जा रही है। ओबीसी समाज गंगा धुलवाई गई थी नहीं, पहले ये बताइए, धुलवाई गई थी नहीं, पहले ये बताइए। यहाँ पे कितना ओबीसी के लोग बैठे हुए हैं, पूछिए इनसे। कौन सा मंदिर था जहाँ मंदिर खुलवाया गया? अरे मतलब मंदिर हमें नहीं पता, पर देखे न्यूज में पता चला, आप ही लोग के चैनल के माध्यम से हमें दिखाया गया। हम ओबीसी का है, आप जनरल हैं, हम ओबीसी हैं, हम हैं, हाँ ओबीसी का। हम कहाँ ओबीसी पुजारी नहीं है? तुम इधर आओ भाई, ओबीसी और जनरल से क्या हो रहा है पहले ये नहीं बताइए। एक मिनट इनसे पूछो। ये मकान चेंज करते हैं, किसी का मकान लेते हैं, उसके अंदर किसी का मंदिर बनाओ, तो फिर क्यों गृह प्रवेश करते हैं, क्यों ये हवन करवाते हैं वहाँ पे दोबारा? अपनी श्रद्धा है किसी की, अपने हर किसी की श्रद्धा है, सबकी अपनी श्रद्धा है, अपनी अपनी श्रद्धा है सबकी। तो इन्होंने कहा कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, अमित शाह और उनके बेटे की बात इन्होंने किया। तो हमें ये बताइए, मुलायम सिंह यादव जी राजा थे, उनका बेटा ही बनेगा अध्यक्ष, उनके बेटे ही बनेंगे? क्यों नहीं शिवपाल यादव को उन्होंने मुख्यमंत्री का नाम घोषणा किया? क्यों मुलायम सिंह यादव अपने बेटे को ही आगे किए? क्यों? अखिलेश यादव की काबिलियत है सर, वो प्रदेश चलाने के प्रदेश चला एक मिनट अमित शाह के लड़के को बल्ला पकड़ना नहीं आता, अमित शाह के लड़के को बल्ला पकड़ना नहीं आता। सचिन तेंदुलकर को क्या नहीं बना दिया गया? सचिन तेंदुलकर, हाँ इनकी बात सही, इनसे पूछिए। सचिन तेंदुलकर को क्या नहीं बना दिया है? अरे उतरे स्पोर्ट पहाड़ पे चंद्रमा गए उतरेंगे, अरे उस चंद्रमा गए कि उतरेंगे? अखिलेश यादव की बात पे मैं एक बात कहना चाहूंगा सर। इन्होंने कहा कि शिवपाल को क्यों नहीं बना दिया गया? सर वो उनका पारिवारिक मामला है, वो उनका पारिवारिक मामला है सर। सुनिए, वो उनका पारिवारिक मामला है। और अखिलेश यादव के अंदर प्रदेश को चलाने की क्षमता थी, उन्होंने ऐसा सुनिए सर, हारने की बात नहीं है, कोई हारता कोई जीतता है, वो बात की बात है। जो अरे सर क्या वो जीते नहीं थे सर? क्या अखिलेश यादव चुनाव नहीं जीते थे? क्या अखिलेश यादव चुनाव नहीं जीते थे? जीते थे सर, अब भी जीतेंगे। चाय बेचते बेचते मोदी जी पूरा भारत बेच रहे हैं, इन लोग को दिखाई नहीं दे रहा है। अब बिका है कि नहीं? अरे रेल लिखा है, कहाँ लिखा है? भैया से भैया से भैया से बात करेंगे, भैया आसाम से आए हैं, इनसे बात करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट पे और बिका पे दोनों बहुत अंतर है। आज इनके 10 कट्ठा जमीन हो जाएंगे, अगर जोत नहीं पाएंगे तो ये हमें देंगे कि नहीं देंगे? पूछे इनसे। क्यों नहीं दीजिएगा? क्यों नहीं दीजिएगा? ठीक है, बिक गया, हमारा देश का बेटा चला, कोई बाहर से आके नहीं चला रहा है, कोई बाहर से आके नहीं चला रहा है, हमारे देश के चला रहा है। हम चलाए चाहे आप चलाइए, आज अडानी है ना, हमारे देश के बेटा है, चला रहे हैं ना। कोई बाहर का हाथ नहीं बिका है ना, कोई बाहर का हाथ बिका होता तब बोलते बिक गया। कैसे जवाब देंगे? कैसे जवाब देंगे? इनको क्या जवाब देना? पहले ये पूछो कि उससे पहले जो अडानी बोल रहे हैं गुजरात एयरपोर्ट है, जो भी था वो किसके पास था, पहले इनको पूछो। पहले वो भी किसी बाहरी कंपनी के पास में था, अगर उसकी हिस्ट्री खोलोगे, अभी मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन बाहरी कंपनी के पास में था। अभी क्या हुआ, उसको इस देश के लोगों ने ले लिया, तो अडानी ने ले लिया। मतलब बाहर से कोई अगर आता, डेविड सेविड कोई भी आता है, अगर वो डेनियल डेविड कोई आता है और तुम्हारे यहाँ पे आके लेता उसको कॉन्ट्रैक्ट को, तब वो सही है। अगर अडानी ने ले लिया तो गलत कर दिया, मतलब ये कह रहे हो ना? तो अपने देश का ले ले, तो अपना भाई बंधु अगर कोई ले ले, अगर मैं कह रहा हूँ यहाँ पे कोई चीज बिक रही है, ठीक है, अपना भाई बंधु कोई ले ले तो अच्छी बात है ना। बाहर का आके कोई ले रहा है तो वो क्या सही है? आज 2014 से पहले कौन जानता था हम सनातन है? कौन जानता था? 2014 से पहले आप जानते थे आप सनातन थे? 2014 से पहले राशन दे, पानी दे, सिलेंडर दे, ठीक है, उनकी जो सब्सिडी है वो मिले खाता में, जो भी XYZ जो सरकार दे उन्हें चलने के लिए। अब वो नहीं बोलेंगे ना हमें भाई हमें मेरे 10 बच्चे हैं, मेरे 2000 से हमें 20,000 दो, वो तो सरकार नहीं करेंगे, उसको उसमें चलना होगा। आज ठीक है भैया, हम बोलते हैं, आप बोले बेसिक नीड। आज चाइना फर्स्ट पॉपुलेशन था ना कंट्री, चाइना, इंडिया कितना सेकेंड है ना। आज तो कोई चाइना के एक भी पर्सन जो बोला वो सरकार को, चाइना सरकार को कि हमें रोजगार दे दो। मोदी सरकार में महंगाई है कि देखिए नहीं है भैया, कैसे महंगाई है? कैसे नहीं है? पहले जो आमदनी भी तो बढ़ी है लोगों की सर, ये भी तो आप देखिए।
सर आज पहले 300 में लेबर मिलते थे, आज 500 रुपया लेबर का चार्ज है सर। एक मिस्त्री पहले 350 में मिल जाता था, आज 700 रुपया मिस्त्री का चार्ज है सर। तो जैसे जैसे महंगाई अगर बढ़ी है सर, आज यही नींबू सोडा में भी तो 5 साल बाद होता ना तो 10 रुपये सॉरी 20 रुपए थे, आज 30 रुपए बच्ची हुए। महंगाई बढ़े हुए, महंगाई नहीं बढ़े भैया, कहीं से नहीं बढ़े। जनता की बात थी और लड़ाई होने लगी। सबके अपने अपने मत हैं। कुछ लोगों का मत है कि राहुल गांधी काम करेंगे देश के युवाओं के लिए। जो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी जो मैनिफेस्टो जाहिर की है, उससे बहुत सारे युवाओं को नई उम्मीद है। जैसी उम्मीद करीब नरेंद्र मोदी से उनके 2014 के चुनाव में जिस तरह की उम्मीद जनता को थी, कुछ उसी तरह की उम्मीद कांग्रेस के मैनिफेस्टो से इस बार युवाओं को है। बनारस के सारे अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए संपन्न भारत।